नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मंत्र से बहुत कार्य होते हैं। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी समस्याएं सिर्फ एक नहीं होती, आपके जीवन में समस्याएं भी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि किसे किसे संभाले, ये हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कैसे इन सारी समस्याओं से निपटारा। समय समय पर मैं आप लोगों को मंत्र, स्तोत्र और चालीसा के बारे में बताते रहती हूँ। साथ में कुछ उपाय और टोटका भी बताती हूँ, जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भी एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के जाप से आप अपने जीवन में सारी चीजों को यानी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं और आप अपने जीवन में वैभव, शांति, धन, संपत्ति और साथ में सम्मान, ये बहुत ज्यादा होता है सम्मान का पाना, तो ये सम्मान की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ईश्वर का दान होता है एक संतान। तो हम सभी ईश्वर के संतान हैं। लेकिन जब कोई माँ बाप अपनी संतान की कामना करता है, जो निसंतान होता है, तो वो भगवान से हर प्रॉमिस करता है, हर एक मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता टेकता है और कहता है कि भगवान मुझे एक बच्चा देना। तो फिर भगवान उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बड़े दुखी होते हैं और कुछ सारी चीजें मुझसे शेयर करते हैं। हालांकि प्रॉब्लम्स हर किसी का होता है, लेकिन जब मैंने ये प्रॉब्लम सुना तो मुझे उस दंपत्ति पर काफी ज्यादा दुख हुआ। तो ऐसे ही एक घटना से मैं शुरू करती हूँ। इस मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये घटना जो है एक ऐसे दंपत्ति की घटना है जिन्होंने काफी मन्नतों के बाद एक संतान की प्राप्ति की थी। यानी कि वो निसंतान थे, लेकिन ईश्वर के चरणों पे जाकर, गिरकर, रोकर, हर जगह माथा टेका। उसके बाद ईश्वर ने उसे एक सुपुत्र का सौभाग्य प्राप्त कराया, यानी कि उसे एक बेटा प्राप्त हुआ। समय बीता, सारे सुख संपत्ति बढ़ते गए और साथ में बेटा भी बड़ा होने लगा। जब बेटा बड़ा होने लगा, बड़ा होने के साथ साथ उसके डिमांड्स भी बढ़ने लगे। और जब डिमांड्स बढ़ने लगे तो माता पिता ने भी अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना शुरू किया, क्योंकि जिससे उसका बच्चा खुश रहे। ऐसा हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा खुश रहे, वैसा इन्होंने भी किया। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते गया, उसकी संगति बिगड़ने लगी। संगति के साथ साथ उसके डिमांड्स और ज्यादा होने लगे। तो ऐसे में माता पिता काफी ज्यादा चिंतित हो गए, व्यथित हो गए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया वैसे वैसे बच्चे का बिहेवियर भी खराब होना शुरू हो गया। तो ऐसे में माता पिता के साथ अनबन और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो अब ऐसा समय था जिस समय में वो अपने ना संतान को छोड़ सकता है और ना संतान माता पिता को छोड़ सकता है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता कायम हुआ जिस रिश्ते को कहते हैं कि ना निगलते बने ना उगलते बने, ऐसा रिश्ता कायम होना शुरू हो गया। माता पिता बहुत चिंतित और व्यथित हो। उसके बाद वो मेरे पास आए। तो मेरे पास आकर उन्होंने सारी अपने जीवन की जो भी दुख दर्द हैं, कैसे वो प्राप्त किया उन्होंने संतान को, कैसे उन्होंने संतान को बड़ा किया, सारे सुख सुविधाओं से, भौतिक सुखों से बड़ा किया, और साथ में उन्होंने कैसे हर एक डिमांड्स को पूरा किया जो बच्चे ने मांगा। अब यहाँ पर मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए, बच्चा आपने काफी मिन्नतों के बाद आपने मांगा, तो स्वाभाविक है कि माता पिता बच्चे की हर खुशियों के लिए खुद को कुर्बान जरूर कर देते हैं। ऐसा आप हम सभी करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें बिगड़ी तो माता पिता परेशान हो गए और मेरे पास आए। तो मैंने उन्हें एक मंत्र ऐसा बताया जिस मंत्र से, और एक ऐसी प्रतिमा के बारे में बताया जिस प्रतिमा से उनके जीवन में काफी चेंजेस आए। तो फिर मैंने उन्हें एक सिंपल सा रिचुअल बताया। तो भगवान और ईश्वर की कृपा से उनके जीवन में काफी सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित। ये सभी माता पिता के लिए है ये उपाय जिनकी संतान उनकी कदर नहीं करते, जिनके संतान उनकी बात नहीं मानते, संतान के साथ माता पिता के संबंध अच्छे नहीं। ये उपाय उन लोगों के लिए। तो चलिए इस उपाय को बता देते हैं। उपाय को करने के लिए मैंने उस दंपत्ति को कहा था, पहले भी मैंने इसके वीडियोस बनाए हैं और काफी फायदे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये उपाय मैं आज फिर से दोहरा रही हूँ। आपको एक सफेद रंग का मार्बल का गणपति आपको स्थापित करना है अपने पूजा घर में और इसे पूर्व दिशा में रखें। इसके बाद आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का जाप आप रोजाना, मार्बल के गणपति की आराधना अगर आप करेंगे, यानी सफेद पत्थर के गणपति की अगर आप आराधना करेंगे,
तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर में संतान स्पेशली बालक अगर माता पिता का बात नहीं सुनता है तो वो अगर श्वेत गणपति की आराधना करे यानी मार्बल के गणपति की आराधना करे वो बच्चा माता पिता की बात मानना शुरू कर देता है। उनसे लड़ाई झगड़ा कलह बिल्कुल नहीं होता है। साथ में वो उनके साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा माता पिता चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला उपाय मैंने उन्हें बताया कि आप अपने घर में मार्बल का गणेश स्थापित कीजिए। दूसरा मैंने उन्हें एक मंत्र जपने के लिए कहा और जो मैंने कहा कि आप सुबह और शाम इसे रेगुलर चैंटिंग करते रहे, सुबह 108 बार और रात्रि को 108 बार। आप संध्या के समय भी कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप हमने उनसे करवाया और 1 महीने के अंदर उन्होंने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया कि उन्होंने कहा कि इस उपाय को कर अभी मेरे घर में लगभग 70% मेरे घर में शांति है। तो अभी ये 1 महीने का रिजल्ट उन्होंने मुझे बताया था। 1 महीने के अंदर मैंने 70% बदलाव देखा है। अब मैं इस उपाय को नहीं छोड़ने वाली हूँ और इस उपाय को मैं लगातार करते रहूंगी जिससे घर में शांति बरकरार। देखिए, माता पिता और बच्चे में एक जेनरेशन का गैप जरूर होता है। आजकल के बच्चे या फिर माता पिता, इन दोनों में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, वो है पेशेंस की कमी। हम जल्दी हार मान जाते हैं और बच्चा भी हार मनवाने के लिए तैयार होता है। लेकिन एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा वातावरण ही बच्चे को स्वस्थ बना सकता है। अब ये वातावरण सिर्फ घर से शुरुआत नहीं होती है, ये वातावरण आजकल के स्कूल कॉलेजों में भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस एनवायरनमेंट में जा रहा है, किन बच्चों की संगति को वो प्राप्त कर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब गलत रास्ते पर जाते हैं तो सबसे पहला दोष माता पिता पर लगता है कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं शिक्षा दी। लेकिन ये सभी चीजें भूल जाते हैं कि बच्चा घर से 12 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटे के लिए बाहर समय बिताता है। वो समय होता है दूसरों के साथ संगत में रहने का, यानी कि बच्चे आज के कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, ये आज के समय में आप नहीं जान सकेंगे, क्योंकि आज के समय में हर कोई व्यस्त है। इसीलिए ये जो समाज का जो ये करंट जो प्रॉब्लम है, ये हर घर में विकसित हो रहा है। तो बहुत हद तक बहुत कम बच्चे होते हैं जो माता पिता को मानकर उनके रिस्पेक्ट कर चलते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है, जो माँ बाप की कदर तो दूर, वो माँ बाप की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो ऐसे में ये 2 उपाय आप करके देखिए, जिससे आपको अपने घर में एक कंट्रोलिंग पावर मिलेगा और एक अच्छा वातावरण मिलेगा और साथ में एक अच्छा आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक जीवन का आग्रह यानी जिंदा रहने का आग्रह भी मिलेगा। वरना समस्या कभी भी खत्म नहीं हो सकती जब तक आप उसमें कुछ फेरबदल ना करें। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस, क्योंकि ये जो मंत्र मैंने बताए और ये जो आराधना मैंने बताई, इससे सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि धन संपत्ति के साथ साथ आपके जीवन में भाग्य का भी उदय होता है। तो ये छोटा सा उपाय आप सभी के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।